हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पे 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। आपको जो नंबर अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जो नंबर आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है आज के रीडिंग के लिए ये नंबर आपको सेलेक्ट करना चाहिए। रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट गाइडेंस, एक ज़रूरी सलाह। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्स आपसे क्या चाहती है, यूनिवर्स आपको क्या सलाह देना चाहती है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, तो वो चीज़ हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। आपके सामने यहाँ पे 3 नंबर हैं। तीनों नंबर में से जो नंबर आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, आपको जो नंबर पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि ये नंबर आपको आज की रीडिंग के लिए सेलेक्ट करना चाहिए, आप चुन सकते हैं। रीडिंग का टॉपिक आपको मैंने बता ही दिया है, आपने पढ़ ही लिया होगा। इम्पॉर्टेंट गाइडेंस क्या है आपके लिए, अभी ज़रूरी सलाह जो आपके लिए है, आपके जीवन के लिए जो भी कुछ चल रहा है उस चीज़ के लिए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि गाइडेंस आपके लिए क्यों है। आपके लाइफ में अभी जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित कर रही है, जो चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, आपको उस बारे में सोचना है। वैसे भी कोई चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होगी तो वो आपके मन में चल ही रही होगी, ठीक है। बस उसको आपको अपने मन में सोच में रखना है और आपको प्रार्थना में ईश्वर से ये ज़रूर कहना है, यूनिवर्स से ये ज़रूर कहना है कि आपको गाइड करें, आपको बताएं आपके लिए क्या सही रास्ता है, क्या जो आप सोच रहे हैं क्या वो सही है, क्या जो आप कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या आप सही रास्ते पे हैं। आपको गाइड करें, यूनिवर्स आपको बताएं कि आपके लिए क्या सही है, ठीक है। जब आप प्रार्थना कर लें उसके बाद आपको तीनों नंबर में से जो नंबर अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित कर रहा है आप वो नंबर चुन लीजिए। फिर हम देखते हैं आपके लिए क्या है इम्पोर्टेंट गाइडेंस। सबसे पहले हम देखेंगे कार्ड नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है, ये जानने के लिए कि आपके लिए क्या है इम्पोर्टेंट गाइडेंस, आइए हम देख लेते हैं। कार्ड नंबर 1 जिन लोगों ने भी चुना है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो गाइडेंस है वो क्या है, यूनिवर्स की तरफ से हम देख रहे हैं। जो गाइडेंस हमें यहाँ देखने को मिल रही है आपके लिए वो क्या है। वाओ, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। और यहाँ पे हम 2 कार्ड्स लेंगे साईं बाबा की तरफ से, क्योंकि ये कार्ड्स जो है ना ये बहुत ही अच्छे गाइडेंस के साथ हमें मिलते हैं। बहुत अच्छी सलाह इसमें है साईं बाबा के कार्ड्स में, जो काफ़ी समय से आप देख भी रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा एक आपको मोटिवेट करने के लिए कार्ड्स आए हैं। आइए सबसे पहले हम आपके लिए देखते हैं कि हमें क्या पता चल रहा है। देखिए क्या है यहाँ आपके लिए जो गाइडेंस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडेंस है कि चीज़ों को आपको भूल जाना है। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ ऐसी भी हुई हैं जो आपको बहुत परेशान करती हैं, आप बहुत ज़्यादा उस बारे में सोचते हैं। आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है या फिर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा आपका करीबी रहा, लेकिन उस इंसान ने आपको बहुत धोखा दिया, आपको हर्ट किया, चीट किया आपके साथ। हो सकता है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उस इंसान ने आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। अभी आपको जो भी कुछ आपके अतीत में हुआ है, जो बुरा हुआ है, जिसको सोच के आप परेशान हो जाते हैं, आप अपने प्रेजेंट में सही से रह नहीं पाते हैं, आप बेचैन हो जाते हैं ये सोच के कि ये जीवन में एक समय ऐसा आया था, चीज़ें ऐसी हो रही थी, ठीक है। ये चीज़ कभी कभार कुछ लोगों के साथ ऐसा कुछ हो जाता है जो वो भूल नहीं पाते हैं और उसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ जो होती है ना बस उसी सोच में रह जाती है कि चीज़ें ऐसे खराब हो गई, ऐसा नुकसान हो गया, हमें मेरे साथ इतना बुरा हो गया। तो एक बुरी यादें जो हम कहते हैं, बुरी बातें, बुरी यादें, बुरी सोच जो होती है उसको आपको भूल जाना है। अभी समय है कि उन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना। अगर आप चाहते हैं आपका जीवन बेहतर हो, खुश हो, आप जीवन में जो भी कुछ चाहते हैं उसे हासिल कर सके, सबसे पहले आपको अपने अतीत से बाहर निकलना होगा। जो चीज़ें बीत चुकी हैं, जो पास्ट गुजर चुका है, जो भी कुछ जीवन में रहा जो आपको बहुत परेशान किया, जो इंसान भी हो सकता, कोई रिलेशनशिप में होता है ना कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में चले जाते हैं जहां उन्हें केवल परेशानियां ही मिलती हैं और कुछ नहीं मिलता बदले में। तो अभी आपको वहां से बाहर निकलना है। इसमें आपकी हेल्प कौन करेगा? आप स्वयं करेंगे। आप खुद को ही वहां से निकाल पाएंगे और कोई नहीं आएगा। यूनिवर्स आपको ताकत दे सकती है, आपको हिम्मत दे सकती है, आपको एक नया रास्ता दिखा सकती है, लेकिन उसमें आपको खुद की हेल्प खुद ही करनी होगी।
आपको खुद को वहां से बाहर निकालना होगा। यूनिवर्स ऐसा चाहती है कि आप चीजों को समझें, जो भी आपको साइन दिए जाते हैं, जो भी आपको क्लू दिया जाता है, जो भी आपको एक होता है ना कि एक अलग से आपकी सोच आ जाती है, कभी कभी पॉजिटिव सोच भी आती है ना मन में कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, जो आपकी आत्मा आपसे कह रही होती है उसे आपको सुनना है, चीजों को समझना है कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है, यूनिवर्स आपसे क्या चाहती है, कि आपको क्या करना चाहिए आपके बेहतर के लिए। तो आपको उस चीज पे ध्यान देना है, अपने पास्ट से बाहर निकलना है, बुरा जो भी है उसे भूल जाना है। यहाँ साईं बाबा के जो कार्ड्स हैं वो भी आपसे यही कह रहे हैं, शिक्षा, जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। जीवन एक पाठशाला है, ठीक है, और यहाँ आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। चीजें आपको साथ बहुत अच्छी भी होंगी और बहुत बुरी भी होंगी। जो अच्छी चीजें हैं उससे आप सीखें, जो बुरी चीजें हैं उससे भी आप सीखें। कार्ड्स हमेशा आपसे यही कहते हैं कि जो भी कुछ आपके लाइफ में हुआ है, चाहे वो अच्छा हुआ है चाहे वो बुरा हुआ है, उससे आपको सीखना है, वहां रुकना नहीं है। बहुत अच्छा भी हो गया तो ये नहीं है कि वहां बस आप जश्न मनाते रहें और सेलिब्रेट करते रहें और अपनी लाइफ को फिर आप देखें ही ना, वहीं खो जाए, वो भी नहीं करना आपको। जो भी है अच्छा बुरा, जो भी कुछ आपने सीखा सीखिए, वहां से आगे बढ़िए जीवन में। जीवन को हर पल आप देखते रहिए कि अभी समय बदल रहा है तो आप बदलते रहिए उसके हिसाब से। रुकने की जरूरत नहीं है और अतीत में जीने की जरूरत नहीं है। ज्यादा मत सोचा कीजिए आप। अगर आप बहुत सोचते हैं तो ये आपके लिए सही नहीं है। शिव शक्ति, आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए, ठीक है। यहाँ बैलेंस की बात हो रही है। जो भी आप, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा निराश होते हैं तो बहुत निराश हो जाते हैं, कभी किसी से नाराज होते हैं छोटी सी बात में तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। तो ये सब चीजें नहीं करनी है। जीवन में एक बैलेंस ले आइए, एक ठहराव ले आइए। बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल रहिए, जैसे नदी का पानी होता है, धीरे 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 बहता चला जाता है, वैसे बनिए आप, ठीक है। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट गाइडेंस क्या है, क्योंकि आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही है कि हमको देखना है आपके लिए इम्पोर्टेंट गाइडेंस। जिन लोगों ने भी 2 नंबर चुना है ये जानने के लिए कि उनके लिए क्या है इम्पोर्टेंट गाइडेंस, तो आइए देख लेते हैं हम। चलिए आपके लिए क्या कार्ड्स हैं वो हम देखते हैं। 2 नंबर के लिए तो वाह, बहुत अच्छे कार्ड्स आ गए, आप खुश हो जाएंगे कार्ड्स को देख के। आइए देखते हैं साईं बाबा के कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं। आपकी तो रीडिंग कंप्लीट हो गई, लेकिन हम गाइडेंस देख रहे हैं। वाह, अब तो साईं बाबा ने भी कह दिया कि आपके लाइफ में गुड न्यूज आने वाली है। 2 नंबर वाले, जिन लोगों ने भी 2 नंबर को चुना है ये जानने के लिए कि उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है आपके लिए। इंपॉर्टेंट गाइडेंस हम साईं बाबा के कार्ड से देख रहे हैं आपके लिए। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छी कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट आएंगे। तो जो भी कुछ आप करते हैं जीवन में ना, वो सब कुछ आपके जीवन में लौट आएगा। चाहे वो जो भी काम हो, अच्छा काम हो अच्छा आएगा, बुरा काम है तो बुरा आएगा। इसमें क्या शक करना कि आप जो कर रहे हैं वो चीज आपको देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी इन फ्यूचर, ठीक है। सब कुछ आपको मिलेगा वापस, सब कुछ। अब लोग कहते हैं ना हम लोग नॉर्मल भाषा में, सूद समेत वापस चीजें हो जाती हैं, तो बिल्कुल वो सब कुछ होगा, देखने को आपको मिलेगा। लेकिन आपके लिए सलाह क्या है, इंपॉर्टेंट गाइडेंस यही है कि अभी आपको क्या करना है ना, जो आप काम कर रहे हैं वो तो करना ही है। साथ में अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप किसी को दुखी कर रहे हैं या कोई इंसान आपकी वजह से दुखी हो जा रहा है, आपके किसी कार्य से, किसी भी वाक्य से, कोई भी बातों से आप किसी को परेशान करें, तो वो काम बिल्कुल ना करें, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि वो काम आप बिल्कुल ना करें। अगर आप वो काम करेंगे ना तो उसका फल आपको देखने को मिलेगा जो बहुत ही ज्यादा नकारात्मक होगा। बहुत जल्दी आपके जीवन में मौके आपको मिलेंगे, उसमें सफलताएं भी मिलेंगी। ये दोनों कार्ड्स बहुत अच्छी गुड न्यूज बता रहे हैं कि आने वाला समय आपके लिए बहुत खूबसूरत होने वाला है। एकदम जो हम कहते हैं ना गोल्डन टाइम, वो समय आपके जीवन में आने वाला। साथ में साईं बाबा के कार्ड्स भी यही बता रहे हैं कि बहुत जल्दी ये जो 2 नंबर वाले लोग हैं ना, जिन लोगों ने मेरे ग्रुप नंबर 2 नंबर के कार्ड्स को चुना ना, वो लोग के लाइफ में चीजें अब चेंज होंगी। अब देखिए 3 कार्ड्स यहाँ ऐसे हैं जो बस हमें यही बता रहे हैं कि आपके जीवन में गुड न्यूज आने वाले हैं, और एक कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपको कैसे सोच अपनी रखनी है। अपनी सोच आपको हमेशा अच्छी रखनी है। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही सब जीवन में लौट आएगा,
ठीक है। जल्द ही आप विपुलता का उपहार जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। जो नहीं सोचा उससे जितना सोचा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो आपने सोचा भी नहीं था ना उतना ज्यादा आपको अच्छा मिल जाएगा। तो ये गुड न्यूज, सब सारे जो है वो गुड न्यूज की तरफ हैं। सेकेंड नंबर वाले जो लोग भी हैं, चाहे वो आप बात को आप पर्सनल लाइफ से जोड़ लें या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ से जोड़ लें, आपको सफलता मिलने वाली है। पर्सनल लाइफ को लेके परेशान है, किसी पर्सन से आप बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा या फिर कोई भी वजह है, लेकिन चीजें सुधरेंगी, चीजें आपके हिसाब से होंगी, जो आप चाहेंगे वो होंगी। बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं सेकेंड नंबर वाले। आइए अब देखते हैं जिन लोगों ने भी थर्ड नंबर यानी तीसरा नंबर आपने चुना, नंबर 3। नंबर 3 के लिए क्या है इंपॉर्टेंट गाइडेंस, कैसा समय उनकी लाइफ के लिए है आने वाला, जो भी समय है। हम जानते हैं, हम देख रहे हैं गाइडेंस, इंपॉर्टेंट गाइडेंस देख रहे हैं, लेकिन जो हमने देखा ना सेकंड नंबर के कार्ड्स में, उसमें सब कुछ गुड न्यूज थी। तो यहाँ पे हमें वो भी पता चल जाएगा कि अगर आप कोई चीज सोच रहे हैं कि ये विश पूरी होगी या नहीं पूरी होगी, अगर पूरी होने वाली होगी ना तो वो भी आपको देखने को मिलेगी। टॉपिक चेंज भी हो जा रहा है, क्योंकि सेकंड नंबर के कार्ड्स में ऐसा देखा गया है कि हमारा टॉपिक तो था गाइडेंस के लिए, लेकिन वहां जितने कार्ड्स आए सब बता रहे हैं कि बस आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट समय आने वाला है, आपके मौके आने वाले हैं, सफलता आने वाली है, गुड न्यूज आने वाली है, और आपको अपनी सोच को बहुत अच्छे से रखना है। मतलब जो भी काम आप करें बहुत सोच समझ के करें कि आपको चीजें और अच्छा भविष्य देखने को मिले। तो आपके लिए ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट गाइडेंस का है, लेकिन अब कार्ड्स हमें बताएंगे कि हमें गाइडेंस मिलती है या फिर कोई गुड न्यूज। वो आपके लिए कार्ड्स आए हैं, 3 कार्ड्स आ गए हैं। साईं बाबा का भी कार्ड देखेंगे हम यहाँ पे। चलिए अब देखिए जो कार्ड्स आए हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं कहेंगे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं कहेंगे। ये पूरी तरीके से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडेंस है। चीजें जो आप चाह रहे हैं, जो भी विश आपकी है, जो भी आप चाहते हैं कि इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन यहाँ पे जो हम कहते हैं ना क्लियर, चीजें क्लियर नहीं है, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, आप सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आप जो भी इच्छा रख रहे हैं वो ईश्वर तक सही चीज नहीं पहुंच पा रही है। क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्योंकि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, आप खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि असल में आपको जीवन में चाहिए क्या। यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है कि जो भी चीजें आप चाहते हैं, सबसे पहले आप उसको डिसाइड कर ले कि आप सच में क्या चाहते हैं, आप सच में क्या यूनिवर्स से मांग रहे हैं, ईश्वर से मांग रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, मतलब आपकी खुशी क्या है। आप कंफ्यूज बहुत रहते हैं, फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो, फिर चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, या फिर कोई काम आप कर रहे हैं। नो का कार्ड यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि जो आप चाह रहे हैं वो नहीं होगा। नो का कार्ड ये है कि अभी जो आप चाह रहे हैं ना, आप वो चीजें क्लियर नहीं है। आप सच में क्या चाहते हैं, आप पहले वो चीज ईश्वर के सामने रखिए, पहले वो चीज आप सही से कहते ना यूनिवर्स को आप बताएं कि आपको ये चीज चाहिए, तभी उसमें आपकी मदद हो सकती है। ठीक है, आप क्लियर नहीं है, एक बहुत ज्यादा जो हम कहते हैं चीजें बहुत क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर जो हम कहते हैं, आपकी जो भी बातें हैं ना वो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। जितना क्लियर क्रिस्टल होता है ना, उस तरीके की आपकी बातें होनी चाहिए। बातें का मतलब यहाँ आपकी इच्छाओं से है, आपकी जो भी आपके लक्ष्य हैं, आपकी सफलता से है। आप अगर चाहते हैं कि यूनिवर्स आपका साथ दे, आप कोई चीज मांग रहे हैं ईश्वर से, मान लीजिए आप मांग रहे हैं कि आपको इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहना है, आपको ये इंसान बहुत पसंद है, आप चाहते हैं कि ये इंसान आपको बहुत पसंद है और असल में ये आपके लाइफ में हो, आपका लाइफ पार्टनर हो, लेकिन कुछ समय बाद आपको लगता है पता नहीं ये इंसान मेरे सही है या नहीं सही है, अगर मैंने इससे शादी की, अगर ये मेरा लाइफ पार्टनर बना तो पता नहीं चीजें अच्छी होंगी या नहीं होंगी। तो आप वहां कंफ्यूज हैं, कभी आपको कुछ लगता है, कभी आपको कुछ लगता है। जब आप खुद कंफ्यूज हैं तो आप ईश्वर से जब कोई चीज मांगते हैं ना, तो चीजें क्लियर नहीं होंगी तो वो आपको मिलेंगी भी नहीं। कार्ड्स आपसे यही कह रहे हैं,
जो चीज आपको नहीं मिली, जो चीज आप जानते हैं कि आपके पास वो वापस नहीं आ सकती, वो चीज बदल नहीं सकती, तो उसके बारे में आप सोचे भी ना। कुछ तो आप वो भी बहुत ज्यादा सोच लेते हैं कि ऐसा हो गया, अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा नहीं होता है ना। बहुत सारे लोग की आदत होती है ये चीज की, अगर ये हो गया होता ना तो ये चीज नहीं हुई होती है, अगर ऐसा मैंने कर दिया होता तो ये चीज ऐसे नहीं हुई होती। जो हो गया है उसको बदला नहीं जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। आगे बढ़ जाइए आप, जाने दीजिए। जो चीज अब बदल नहीं सकते ना, उसके बारे में सोचना भी व्यर्थ है। उसके बारे में सोचना अपने समय को बर्बाद करना है, अपने वर्तमान को बर्बाद करना है, अपने समय को बर्बाद करना है। उससे बेहतर ये होगा कि अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छा करते रहें, कि आपका भविष्य अच्छा रहे। जो भी कुछ आप चाहते हैं वर्तमान में रहें, वर्तमान में सोचें और बेहतर करेंगे, भविष्य उसका देखने को आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है। और ये चीज आपके लिए थी कि आपको वो चीज भूल जानी चाहिए जो आप बार बार सोचते हैं कि अगर ऐसा आपने किया होता तो ऐसा हो गया होता है ना। अक्सर जैसे हम कभी कभी एग्जाम दे के आते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे अगर इस क्वेश्चन का आंसर मैंने लगा दिया होता, अरे मुझे आता था ये चीज लेकिन मैं भूल गई, मुझे आता था ये, मुझे इस पे लगाना चाहिए था, मेरा मन कह रहा था। ऐसा होता है ना। तो ये चीज सोच के आप परेशान होने से अच्छा है कि आप ना सोचें, क्योंकि अब वो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। जो हो गया है वो हो चुका है, उसको बदला नहीं जा सकता है। ठीक है। नो का कार्ड है। चीजें आप जो चाह रहे हैं वो अभी नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं? क्योंकि आप क्लियर नहीं हैं। जब तक आप क्लियर नहीं होंगे तब तक चीजें आपके जीवन में नहीं बदलेंगी। जिस दिन आप क्लियर हो गए, आपने साफ साफ यूनिवर्स से ये कह दिया कि नहीं अभी मुझे ये चीज चाहिए, अभी मुझे इसी चीज में सफलता चाहिए, तब वो चीजें बदलेंगी। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। प्लीज इसको आप समझें कि चीजों को कंफ्यूज ना करें, चीजों को हमेशा क्लियर रखें। आप क्या चाहते हैं जीवन में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने जीवन में आप क्या चाहते हैं उसको क्लियर रखिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट करने की हर पल कोशिश करते रहिए। जिस दिन आप चीजों में क्लियर हो जाएंगे, आपको देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। भौतिक जगत में अपने कर्तव्य और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। जो आपका उद्देश्य है, अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा जो कहते हैं ना सतर्क बने रहिए। हो सकता है कि अब आपको समय ना मिल रहा हो अपने लक्ष्य को समय देने के लिए। होता है ना कि स्टूडेंट होते हैं, कभी कभार कुछ काम पड़ जाता है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे होते हैं, बिजनेस करते हैं, अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है ना कि आप किसी काम में इतना बिजी हो जाएं कि आपका जीवन का जो लक्ष्य है उसको आप भूल जाएं। तो यहाँ यही है कि आपको अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना है और जो चीज आप चाहते हैं उसमें क्लियर रहे हमेशा। कंफ्यूजन लाइफ में आना ही नहीं चाहिए। कंफ्यूजन वाली बीमारी जो होती है ना, ये बहुत बुरी होती है, ये बहुत समय खाती है लोगों का। तो जितना जल्दी आप इस कंफ्यूजन को खत्म करेंगे ना, उतना अच्छा होगा आपके लिए। चाहे कोई भी बात हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई बात हो, चाहे फिर आपकी पढ़ाई लिखाई से, आपकी जॉब से, आपकी नौकरी से, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिसीजन लेना है तो लेना है, अब उसका क्या रिजल्ट होगा ये आपको नहीं सोचना है। आपको बस अच्छे कर्म करना है उस चीज के ऊपर। फिर होगा तो वही ना जो ईश्वर चाहेंगे। जो आपका कर्म आपने किया, अगर आपने अच्छा किया तो आपको अच्छा मिलेगा। तो ये चीज सोचिए, आप पॉजिटिव रहिए। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक पसंद आया होगा, गाइडेंस आपको अच्छी लगी होगी। जनरल रीडिंग है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि हो सकता है कि आपसे कनेक्ट ना हो सकता है कि किसी और के लिए हो। आज की कार्ड्स सेम टॉपिक आपको बार बार वीडियो में देखने को मिलता है, इसीलिए मिलता है क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो गाइडेंस थी वो जो लोग साथ नहीं पिछले वीडियो में नहीं कनेक्ट हुई वो इस वाले वीडियो में जरूर कनेक्ट हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।